प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। आप सबों का इस चैनल पर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता और मदद की कि हम लोग फिर एक बार इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के साथ संगति कर सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में अपने अनुग्रह, अपने आशीष, अपनी दया और करुणा से भरे, इसमें आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया था और जिसमें हम यहोवा निस्सी और यहोवा साबा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और कल मुझे एक बहुत ही अलग ही प्रकार का प्रश्न किसी ने पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, कल आपने जो डॉक्टर पॉल दिनाकरन का एग्जाम्पल दिया था या उदाहरण दिया था, क्या आप पॉल दिनाकरन को फॉलो करते हैं? और क्या पॉल दिनाकरन आपके फेवरेट प्रीचर है ना? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे ऐसा प्रश्न क्यों पूछा ब्रदर? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपने, क्योंकि हमने आपको कई लोगों के साथ मिनिस्ट्री सेवकाई करते हुए देखा है, बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों के साथ देखा है, लेकिन आपने उन सबों में से डॉक्टर पॉल दिनाकरन का ही नाम क्यों लिया? तो क्या आप उनको फॉलो करते हैं या आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं? तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने उनसे कहा कि ब्रदर, मैं सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह का ही प्रशंसक हूँ, यीशु मसीह का ही फॉलोअर हूँ। आमीन। मैंने पॉल दिनाकरन का उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग, अब्रॉड में भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। आमीन। हम सब डीजेस अंकल को जानते हैं, बड़े जो दिनाकरन सर थे, डीजेस दिनाकरन जो थे, हम लोग उनको जानते हैं। उनके बाद फिर डॉक्टर पॉल दिनाकरन को वो मिनिस्ट्री प्रभु ने दी और डॉक्टर पॉल दिनाकरन उसे पूरी उस मिनिस्ट्री को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो मैंने एक ही कारण था डॉक्टर पॉल दिनाकरन का उदाहरण लेने का। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, मेरे जहन में वो नाम आ गया। और क्योंकि उनको इंडिया में ऑलमोस्ट हर बिलीवर जानता है, हर मसीह व्यक्ति उनको जानता है, चाहे वो किसी भी पंथ का क्यों ना हो, रोमन कैथलिक हो, जेकोबाइट्स हो, मार्को, कोई भी प्रोटेस्टेंट हो, कोई भी क्यों ना हो, परंतु मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं। इसीलिए बस समझाने के लिए मैंने उनका नाम लिया था। बाकी ना तो मैं यस, ही इज़ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, मैं उस हर एक याजक का आदर करता हूँ जिसके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह और अभिषेक रखा है। हालेलुया। सो मेरी नज़र से जब मैं देखता हूँ तो मेरे लिए डॉक्टर पॉल दिनाकरन का अभिषेक वही है जो मेरे पासबान का अभिषेक है, या जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है। हालेलुया। क्योंकि हम सबों का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो ऐसा कुछ विशेष बात नहीं थी उनका नाम लेने के लिए, जस्ट मेरे जहन में वो आया तो मैंने उनका नाम ले लिया था। बाकी ऐसा कोई पर्सनल मेरा कुछ नहीं है उनके साथ। आमीन। सो आइए प्रियो, आज हम भजन संहिता का फिर एक बार अध्ययन करेंगे। और भजन संहिता 49 उसका पहला और 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 उसके 1, 2 और 3 वचन। साम्स 49 वर्सेस 1, 2 एंड 3। हम सब पवित्र शास्त्र निकालेंगे और सब मिलकर इस वचन का अध्ययन करेंगे। वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों यहाँ सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब मैं इसको आज सुबह मनन कर रहा था तो 3 चीज़ें मुझे दिखी। पहले, जो लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं वो अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। हे देश देश के सब लोगों यहाँ सुनो, इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ सुनो बोल रहा है परमेश्वर, ठीक है। दूसरा, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। फिर से कान लगाओ को अंडरलाइन आप करो। कान की किस तरफ लगाते हैं? जिस चीज़ को हम सुनना चाहते हैं। जो पहले वचन में हमने देखा, यहाँ सुनो। फिर कहता है कान भी लगाओ उसी वचन में। दूसरा वचन कहता है क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ, यानी फिर से सुनो। कितने बार सुनने के लिए कहा परमेश्वर ने? 3 बार। शायद परमेश्वर जानता है कि हम लोग एकदम एडामेंट लोग हैं, हम बहुत जट्ठर लोग हैं, कड़क है, जल्दी से प्रभु के वचनों को ध्यान नहीं देते हैं, उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं। इसलिए बार बार इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज पहले मुझे और मेरे द्वारा आपको ये चेतावनी दे रहा है कि मेरी ओर कान लगाओ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो कान क्यों लगाना है? क्योंकि वचन कहता है
मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर कहेगा वो बुद्धि की बात होगी, और अगर आपके कान लगे रहेंगे तो वो बुद्धि की बातों को आप अपने हृदय में और आप अपने मन में लेकर जाओगे, और उस बुद्धि की बातों के द्वारा आप इस पृथ्वी पर विजय को लेकर चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये हमारा प्रचार का विषय नहीं है। इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर एक बार अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा और सेनाओं का अधिपति है, इसलिए हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक को आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। राजा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उन्हें नाम बनाम आशीष दे। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम सब भाई और बहन जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक मन और एक चित्त होकर प्रभु जी तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, और इस भयंकर बीमारी के विरोध में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम एक मन और एक चित्त होकर इन लोमड़ियों को नरक लोक के अग्निकुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। राजा, किसी भी व्यक्ति की हानि न होने पाए ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, हम यीशु के लहू में अपने को सर से लेकर पांव तक सुरक्षित करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे शरीर पर संपूर्ण रीति से तेरा अधिकार है, इस बात की घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने दाम देकर हमें मोल ले लिया है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो वचन तू हमें परोसने जा रहा है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल से हमने एक नया विषय शुरू किया था, मैंने आपको कल बताया था जेहोवा निस्सी एंड जेहोवा साबा। जो मैंने आपको जो YouTube पर मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है जेहोवा निस्सी, द लॉर्ड इज़ माय बैनर। आमीन। यहोवा निस्सी जो हमारे जय का झंडा है। हालेलुया। और उसके विषय में हमने कल कुछ बातें देखी थी। कल मैंने आपको बताया था कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के युद्ध में इस समय घिरा हुआ है या युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जिस विषय में कल हमने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जिसको युद्ध का सामना इस पृथ्वी पर रहते समय न करना पड़े, चाहे वो धर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे वो ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र हो। अभी हमने देखा है, सबको परमेश्वर ने कान लगाने को कहा है। हालेलुया। प्रियो, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और जहाँ पर परमेश्वर का यहोवा निस्सी नाम लिखा गया है, उस अध्ययन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आज हम उस अध्ययन को पढ़ेंगे और उसमें जो भी बातें प्रभु हमको बताता है उसके अनुसार हम आगे परमेश्वर से प्राप्त करते चले जाएंगे। आमीन। सो मैं चाहता हूँ हम सब लोग इस समय निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 8 से 16 वचन निकालेंगे, है ना। मैं आप सभी के लिए ये वचन पढ़ूंगा, आप भी सब पढ़ेंगे मेरे साथ, है ना। सब लोग पवित्र शास्त्र निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 8 से 16 वचन, है ना। और मेरा विश्वास है आप सबों के पास आपके पवित्र शास्त्र है और आप रोज उसे लेकर अध्ययन करते हैं। मैन सो हमारा जो टॉपिक है यहोवा निस्सी और यहोवा साबा का, उसका एक भाग है निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 8 से 16 वचन। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 8 to 16 मैं पढ़ूंगा। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायली लोगों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों की से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और होर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, पर जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू के अनुचरों समेत अमालेकियों को यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा।
तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों में से हम सबों को आशीषित करे। हालेलुया। जिन्होंने इस अध्ययन को पहले पढ़ा है वो सब इस स्टोरी को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि कैसे मूसा ने अमालेकियों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा। और अक्सर क्या होता है ना, हम लोग उतना ही पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, परंतु बहुत ज़रूरी है, अगर आप पवित्र शास्त्र को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं नहीं, समझना चाहते हैं, उसको समझकर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ना ज़रूरी है। आमीन। गंभीरता से होकर पढ़ना ज़रूरी है। श्री पासवान ने एक रेफरेंस वर्ड हमको दे दिया या रेफरेंस चैप्टर या वर्सेस हमको दे दिया, उतने पढ़ के उतना सुन के हम लोग भूल जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आप अगर इन वचनों का आदर कर रहे हैं तो खातरी से परमेश्वर भी वचनों के द्वारा आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। सुप्रियो, हमने ये वचन पढ़ा है निर्गमन की पत्री उसका 17 अध्याय उसके 8 से लेकर 16 तक, और हम सब जानते हैं ये वो समय था जब 400 साल के मिस्र की गुलामी में बंधे रहने के बाद मूसा और यहोशू इजराइलियों को लेकर कनान देश की ओर अर्थात वाचा के उस देश की ओर बढ़ रहे थे। ईमान। 400 वर्षों तक ये लोग गुलामी कर रहे थे, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। और यहाँ निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8वां वचन जो हमने अभी पढ़ा है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ पर वचन कहता है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायली लोगों से लड़ने लगे। हालेलुया। प्रियो, अब ये अध्ययन को समझने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा ये अमालेकी कौन है, किधर से आए हैं, ये रातों रात कैसे आ गए लड़ाई करने के लिए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि मिस्र की गुलामी में 400 वर्ष तक बंधुआई में बंधे रहे इजरायली लोग। आमीन। और अब यहाँ पर वचन कहता है, जब वो अपने देश की ओर वाचा के देश की ओर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था, मूसा की अगुवाई में जब बढ़ रहे थे, तो सडनली अमालेकी लोग आए और रपीदीम में इजरायली लोगों से लड़ने लगे। हालेलुया। प्रियो, ये जो अमालेकी लोग हैं ना, अमालेकी उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना, ये अमालेकी लोग जो थे वो अमालेक के वंश से आते हैं, है ना, अमालेक के वंश से आते हैं। अमालेक एक बहुत बड़ी हस्ती है पवित्र शास्त्र में, हम सब जानते हैं। और ये जो अमालेक जो है, जिसके वंश से अमालेकी आते हैं, है ना, अगर आपका नाम शर्मा है तो आपके पीढ़ियाँ शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं ना, ये शर्मा जी के वंशज के लोग हैं। वैसे ही ये जो अमालेकी लोग थे, ये अमालेक के वंश से आते थे। और ये अमालेक जो था ना, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ ईसाव, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं ईसाव के बारे में, है ना, पवित्र शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है ईसाव। और ये जो अमालेकी लोग हैं ना, ये ईसाव के वंश से आते थे। वो अमालेकी लोग की पहचान कौन था? अमालेक था, है ना। और अमालेक किसका पोता था? ग्रैंडसन ऑफ ईसाव। हालेलुया। सो कहीं ना कहीं अमालेकी लोग जो इजरायली लोगों से लड़ रहे थे, ये ईसाव के वंश के लोग थे, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमीन। और ये जो इजरायली लोग थे, ये जेकब के वंश से, दे बिलोंग्स टू, वो याकूब के वंश से आते थे। जेकब को हिंदी में याकूब कहते हैं ना। और हम सब जानते हैं ईसा और याकूब कौन थे? भाई भाई थे। हालेलुया। ईसा और याकूब ये दोनों भाई भाई थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं ईसाव के वंश से जितने अमालेकी थे और याकूब के वंश से जो इजरायली थे, वो कहीं ना कहीं कजिन ब्रदर सिस्टर भाई बहन ही रहे होंगे। आमीन। क्योंकि ईसा और याकूब भाई भाई थे, ऐसा इतिहास बताता है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आमीन। सो यहाँ क्या हो रहा था, इजरायली लोग अर्थात याकूब के वंश के लोग बेचारे गुलामी से निकलकर किसी न किसी आशा को लेकर के अभी हम अपने देश की ओर जाएंगे, वाचा के वो विचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और सडनली अमालेकी आए और उनसे लड़ने लगे, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आमीन। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा था कि दो वंश के लोग ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। हालेलुया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इजरायली लोग तो 400 वर्ष तक गुलामी में रहे थे, उन्होंने कभी युद्ध देखा नहीं था, क्योंकि वो गुलाम लोग थे ना। गुलाम लोगों का काम क्या होता है? गुलामी करना, ये उनका काम होता है। आमीन। सो इन लोगों ने ना कभी युद्ध का इनको एक्सपीरियंस नहीं था, ये पहला युद्ध था जो इजरायली लड़ रहे थे। आमीन। कई बार छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, हमको ऐसा लगता है हमें पता है,
बट क्योंकि जब मैंने इसका अध्ययन किया तब मुझे पता लगा, ओह ये पहले बार इजरायली लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इसके पहले इजरायलियों ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं थी। उसका कारण ही ये था क्योंकि 400 वर्ष तक तो बेचारे गुलामी में थे, तो गुलाम लड़ाई कैसे लड़ सकता है? लड़ाई तो सेना का सेनाधीश लड़ता है, सेनापति लड़ता है ना। लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई को कौन लड़ता है? सेना लड़ती है, गुलाम नहीं लड़ते हैं। हालेलुया। सो 400 वर्ष तक गुलामी में रहे हुए लोग जिनको लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर ट्रेनिंग जिनका हुआ नहीं है, उनको तलवार भाले तो शायद उन्होंने देखे होंगे मिस्र में, लेकिन उन्होंने कभी चलाए नहीं होंगे, ऐसा वचन बताता है मैन। क्योंकि 400 वर्ष तक ये गुलामी में थे, ये कुछ भी नहीं जानते थे, ना तो उन्होंने कभी युद्ध देखा था, ना कभी उन्होंने युद्ध लड़ा था। जब देखा ही नहीं तो लड़ने का तो विषय ही नहीं है। युद्ध क्या है पहले ये मालूम तो होना चाहिए। हो सकता है गुलामी में रहते समय मिस्र ने अगर कहीं चढ़ाई की होगी तो उन्होंने सुना होगा कि हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं वहाँ का राजा और उसकी सेना कहीं लड़ने गए हैं, बट उन्होंने कभी उसको महसूस नहीं किया था, कभी उसमें वो युद्ध में कूदे नहीं थे। तो बेचारी इजरायली प्रजा के लिए या इजरायली सेना के लिए ये बहुत विचित्र वियर्ड बात थी, बहुत अनोखी बात थी कि रपीदीम में ये अमालेकी लोग जो है वो आकर उनसे लड़ाई कर रहे थे। हालेलुया। और यहाँ उनका ये जो था, ये पहला इजरायली लोगों का अनुभव था कि लड़ाई क्या होती है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है? यहाँ पर मूसा ने क्या किया? इजरायली सेना के नए नियुक्त किए गए जनरल को, हालेलुया, क्योंकि अब तक तो ये गुलामी में थे, अब यहाँ से मूसा के साथ ये लोग निकले कनान देश की ओर, तो उसने क्या किया था? यहोशू को एक जर्नल बनाकर तैयार किया था, यानी सारे इजरायली लोगों के ऊपर जितने भी लाख लोग थे उन सबों के ऊपर सेनापति को नियुक्त किया था। वो कौन था? वो यहोशू था, हालेलुया, जो मूसा के बहुत ही करीब था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। सो उसने क्या किया? यहाँ पर मूसा ने इजरायली सेना के नए नवेले नियुक्त किए गए जनरल अर्थात यहोशू को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तू हमारे मध्य में से कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। हालेलुया। अर्थात क्या किया होगा उसने? अगर 2 लाख लोग होंगे या 1 लाख लोग होंगे तो उसने क्या किया होगा? 1 लाख में से चुनकर छांटना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ये ध्यान में रखिए। छोटी छोटी बातें हैं प्रिय पवित्र। हम कई बार पढ़ते हैं ना, ऊपर जब बाइबल पढ़ते हैं हमको लगता है चुनना और छांटना एक ही तो है रे बाबा, है ना, बट चुनना और छांटना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस समय यहोशू के पास अगर 1 लाख लोग हैं तो उसने क्या किया? 1 लाख में से 50,000 को चुना कि यू कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर, है ना। ऐसा करके 50,000 लोगों को अलग किया। फिर उसने 50,000 लोगों को जब टेस्ट किया होगा, जब उनको जांचा होगा, उसके बाद उसने हो सकता है उसमें से केवल 10,000 लोगों को ही निकाला होगा। हाँ, तू परफेक्ट है, तू लड़ाई के लिए सेट है, हाँ तू ये काम कर सकता है। देखिए, बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हम किसी फॉर एग्जांपल मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, जब मैं सिटी लेवल पर जब हम लोग क्वायर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हर कलीसिया से 2-2, 3-3 लोगों को बुलाते हैं, है ना। जैसे तकरीबन 100 लोगों का अगर मुझे क्वायर रेडी करना है तो मैं कम से कम 250-300 लोगों को इकट्ठा करता हूँ जो अच्छा गाते हैं, जिनको म्यूज़िक की समझ है, जिनके ऊपर अभिषेक है। ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, 300 लोगों को, लेकिन हमको ज़रूरत कितने की है? 100 लोगों की। तो हम क्या करते हैं? इन 300 लोगों में से 100 लोगों को छाँट कर अलग करते हैं। हालेलुया। और फिर वो सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर फिर हम आराधना की अगुवाई करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर मूसा को क्या किया? उसने अपने जर्नल यहोशू को क्या बताया? कि तू हमारे मध्य में से कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और अमालेकियों से तू लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। प्रियो, हम अध्ययन क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमारा अध्ययन का विषय है निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 8 से 16 वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर मूसा ने क्या किया? उसे आज्ञा दी कि तू नियुक्त कर भाई कुछ लोगों को, तू पहले चुन ले, उसमें से कुछ मजबूत ऐसे लोग जो इनको हरा सके, धड़धाकड़ लोग और अच्छी पर्सनालिटी के, और जिनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो युद्ध का, तो ऐसे लोगों को छांट ले ताकि वो लोग अमालेकियों से तेरे साथ जाकर लड़ सके। और मैं क्या करूँगा यहोशू? कल सवेरे मैं लाठी, परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। हालेलुया। कौन सी लाठी हाथ में लिए हुए? परमेश्वर की लाठी। अब
जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया था, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है। वो प्रकाशन ये है प्रियो, ध्यान देकर सुनना, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए ज़रूर। कल जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे रेमा वर्ड दिया। कितने लोगों ने इसके पहले का अध्ययन सुना है मुझे पता नहीं, जहाँ मैंने भजन संहिता 23 सिखाया है उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 6वां जो वचन है, 5वां जो वचन है, वो कहता है तू, नहीं 5वां नहीं, 4था वचन जो है, जो हमने ऑलरेडी अध्ययन किया है, चाहे मैं अंधकार की घोर तराइयों में से भी होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और उसके बाद के एक वचन को मैंने आपको अंडरलाइन करने बोला था, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, जिसके ऊपर हमने एक पूरा अध्ययन किया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन को, इस अध्ययन को कर रहा था और मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था कि मूसा ने क्या किया, मूसा ने कहा कि तू हमारे में से लोगों को चुनकर छांट ले और अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए, मैं गॉड डाइवर्टेड माई माइंड सडनली टू साम्स 23:4। परमेश्वर ने, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था यहोवा निस्सी के, मेरे मन को सीधा वापस से भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 4थे वचन से कनेक्ट किया कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। अगर मैं अभी आपके सामने फिजिकली होता तो मैं आपको ज़रूर पूछता कि मैंने सोटे और लाठी के विषय में आपको क्या बताया था। सोटा और लाठी यानी परमेश्वर लेके हमको मारता नहीं है, क्योंकि अगर लाठी और सोटे से मार पड़ेगी तो शांति कैसे मिलेगी, दर्द मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। आमीन। सो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि सोटे को क्या कहते हैं, सोटा यानी क्या दर्शाता है और लाठी क्या दर्शाती है। हालेलुया। प्रियो, सोटा जो है वो मैंने आपको बताया था, वो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। एक्सक्यूज मी। आमीन। क्योंकि उस सोटे से वो क्या करता था, भालुओं को और शेर को मार भगाता था। आमीन। तो सोटा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। लेकिन उस बार मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो लाठी है ये परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। आमीन। परमेश्वर की लाठी परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। और हमने जो अभी वचन पढ़ा है एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय उसके 8 से 16 वचन, उसमें हमने ये पढ़ा कि जब तक यहोशू के हाथ ऊपर थे तब तक क्या हो रहा था, इजराइल विजय को प्राप्त कर रहा था। जैसे ही उसके हाथ नीचे आ जाते थे वैसा ही क्या होता था, अमालेकी इजराइल पर प्रबल हो जाते थे। हाथ ऊपर, इजराइल अमालेकी पर प्रबल, हाथ नीचे, अमालेकी इजराइली पर प्रबल। ऐसा करते करते क्या हुआ, वो विजय उसके हाथ के वजह से नहीं मिल रही थी, वो विजय उसके हाथ में जो परमेश्वर की लाठी को जब वो ऊपर करता था ना, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर आता था और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इजराइली अमालेकियों पर प्रबल होते थे। और जैसे ही उस अनुग्रह को वो नीचे कर देता था, अर्थात उसके महत्व को झुका देता था, अर्थात सरल भाषा में बताऊं, अगर परमेश्वर के अनुग्रह को वो व्यर्थ ठहर कर नीचे कर देता था, तब अमालेकी उस पर प्रबल हो जाते थे। हालेलुया। इसीलिए हमने पढ़ा, उन्होंने क्या किया, हूर और हारून ने अलंगों पर, एक तो उसको पत्थर पर बैठा दिया, फिर उसके नीचे में अलंगों के द्वारा उसको सहायता दी, ऐसा जो सहारा बोलते हैं हम, सहायता की, ताकि उसके हाथ और लाठी लेकर ऐसे ही रहे। और वचन कहता है सूर्यास्त होने तक वो अनुग्रह अर्थात परमेश्वर की लाठी ऊपर बनी रही, और उसके द्वारा इजराइल ने पहली लड़ाई, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, वो नहीं जानते लड़ाई कैसे लड़नी है, वो सेनापति के कमांड को भी नहीं समझते हैं कि सेनापति आज्ञा दे तो हमको कब, कैसे, किधर मुड़ना है, क्या करना है। ये सारी बातें, ये सारी कमी घटिया इजराइली में होने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इजराइलियों पर बना हुआ था उस लाठी के द्वारा, उस अनुग्रह में होकर इजराइलियों ने अपनी पहली ही लड़ाई को अमालेकियों पर प्रबल होकर उनको हरा दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति में हैं, विश्वास करें परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। हालेलुया। उस समय तो परमेश्वर की लाठी दर्शा रही थी, आज तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें अनुग्रह नहीं परंतु अनुग्रह पर
अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो आज मेरे और आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है प्रियो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर का सोटा उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है और परमेश्वर की लाठी उसके अनुग्रह को दर्शाती है। आमीन। हम जानते हैं लाठी के द्वारा क्या क्या चिन्ह और चमत्कार मिस्र में हुए हैं। आमीन। ये दिखने में तो फिजिकल शरीर के आंखों से तो एक लकड़ी थी, लाठी थी, लेकिन ये एक्चुअल में, असलियत में ये परमेश्वर का अनुग्रह था, जिसके द्वारा हर बार उस लाठी के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के राजा को ये प्रमाणित कर दिया कि ना अब समय हो गया है कि तू इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है जो आज हमने अध्ययन किया है वो आपको समझ रहा है। आमीन। अगर वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर, मूसा ने क्या किया, यहोशू को आज्ञा दी कि तू जा, लोगों को चुन छाट और लड़ाई कर। मैं अगर यहोशू के स्थान पर होता, देन आई वुड हैव आस्क्ड जोशुआ, देन आई वुड हैव आस्क्ड जोशुआ मोजेस, मैंने मूसा से ये प्रश्न किया होता, मूसा, मोजेस, आर यू मैड व्हाट, क्या बोल रहा है ना। ये लोगों को लेकर इन अमालेकियों से जो निपुण है लड़ाई में, कई लड़ाइयों में इन्होंने जीत को, विजय को प्राप्त किया है, तो इन निपुण लोगों के सामने ये अनपढ़ गंवार इजरायली लोगों को, अपनी प्रजा को तू बोल रहा है, ऊपर से मुझे तू बोल रहा है तू लीड कर। तू पागल बिगल हो गया क्या मूसा, सटिया गया है कि तू कुछ भी बोल रहा है कि अगर मैं होता तो, आई मीन इफ़ आई वुड हैव बीन इन जोशुआस प्लेस, अगर मैं यहोशू के स्थान पर होता तो मैं पहले तो मूसा को मूर्ख कहता कि तू पगला बिगला हो गया क्या, मूर्ख हो गया क्या, ये प्रजा से लड़ने के लिए तू मुझे कह रहा है, एंड दैट टू विद दिस पीपल, ये स्टूपिड लोगों के साथ है, ये यही मरमरिंग कर रहे हैं, वहाँ से अभी निकल कर हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये खाने पीने इसके उसके इतना हमको तकलीफ दे रहे हैं, तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं इन लोगों को लेकर उन लोगों से लड़ाई करूं, एक ही दिन में सफाया कर देंगे, मेरे को ही पहला मार डालेंगे। अगर मैं यहोशू होता तो मैं ये प्रश्न ज़रूर मूसा से करता। आमीन। परंतु वचन कहता है प्रियो, मूसा ने, यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने मूसा की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग हैं जो अपने अगुओं का और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं कोई भी लिपापोती करके, मैनिपुलेशन करके वचन प्रचार नहीं करूँगा। मैं आपको प्लीज़ करने के लिए, किसी भी आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार का वचन प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी सेवकाई नहीं है। मेरी सेवकाई वही है जो मुझे परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर ने जो शब्द, जो वाणी मुझे दी है, मैं सिर्फ उसी वाणी को आप तक लेकर आऊँगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है कि मूसा का बात का, अर्थात आज्ञा का पालन हारून ने किया, नो क्वेश्चंस। आमीन। कई बार जब हमारे पासबान, हमारे अगुवे हमको किसी चीज़ को करने के लिए बोलते हैं, अगर वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की बात है तो हम उसको टाल देते हैं, या हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने पासबानों को, अपने अगुओं को अवॉइड करते हैं, या हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। इनको क्या समझता है, ये तो खुद बोल रहे हैं कि मैं लकड़ी लेकर पहाड़ी पे जाऊंगा, ये खुद अपने आप को सेफ कर रहा है ऊपर जाके, और मेरे को इधर बोलता है इनके सामने प्राण की आहुति दे, मैं कैसे लड़ाई करूंगा इनसे, इनको क्या आता लड़ाई के बारे में, मेरे को क्या लड़ाई करना आता है, मैं कोई निपुण थोड़ी हूँ, लड़ाकू थोड़ी हूँ, मैं लड़वैया नहीं हूँ। कितने सारे सवाल हम कर देते मोसेस से। हालेलुया। परंतु यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोशू ने ऐसा कुछ नहीं किया। आमीन। और उसके फलस्वरूप या उसका परिणाम आगे क्या हुआ, आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इजराइलियों ने अपने जीवन की पहली ही लड़ाई को बड़ी भारी मात्रा में विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। उसका कारण हमने आगे देखा है, उसमें कहा है यहोवा निस्सी के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में उस जय के झंडे को लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा आज का समय समाप्त हो गया है, कल हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए। बहुत सारी और भेद की और अद्भुत बातें हैं जो प्रभु बताने वाला है। आमीन। रेडी टू रिसीव। आमीन। प्राप्त करने के लिए तैयार रहिए। बाकी संसार की चिंता छोड़ दीजिए, कोविड में कितने कौन बीमार है, क्या है, आप ज़रूर प्रार्थना करें उनके लिए। आमीन। क्योंकि आपके प्रार्थना से चंगाई होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ इस स्थान पर है, हमारे मध्य में है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो कई बीमार
गवाही का कारण बनने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें। हमारे देश की सरकार की, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट की सहायता करें, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। मैं देखने मत जाइए बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे वो फालतू टाइम गंवाने से अच्छा है किवाड़ों को बंद करके प्रभु के साथ संगति करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।